नमस्कार। महाभारत के युद्ध में हम उस मोड़ पर हैं जहां गुरु द्रोणाचार्य अब नहीं रहे। कौरव सेना कह सकते हैं कि उनका मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। हाँ, एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था ये। बिल्कुल। और आज हम कर्ण पर्व के दूसरे अध्याय से धृतराष्ट्र और संजय के बीच हुए एक संवाद को देखेंगे। ये श्लोक 18 से 26 तक है। ये संवाद दिखाता है कि युद्ध भूमि से दूर बैठे एक राजा, एक पिता, उनके मन में क्या चल रहा है। वही तो, मतलब अर्जुन ने संसप्तकों का नाश कर दिया है। अश्वत्थामा का वो भयानक नारायणास्त्र भी, वो भी शांत हो गया है। हाँ? अब धृतराष्ट्र के मन में बस एक ही सवाल है कि मेरे लोगों का क्या हुआ। उनकी बेचैनी समझ आती है। बिल्कुल। हाँ, उनकी घबराहट देखिए साफ झलकती है। वो संजय से पूछते हैं, संजय जब इतनी बड़ी हार हुई, नारायणास्त्र भी फेल हो गया, तो भगदड़ मचने पर मेरे योद्धाओं ने, मेरे बेटों ने क्या किया। ये एक पिता का डर है। और वो कल्पना भी करते हैं, एक भयानक तस्वीर बनाते हैं मन में कि द्रोण के मारे जाने पर सब ऐसे असहाय हो गए होंगे जैसे समुद्र में नाव टूट जाए और लोग बस हाथ पैर मार रहे हों। बिल्कुल असहाय। फिर वो कुछ खास लोगों के बारे में पूछते हैं, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और जो बाकी बेटे बचे हैं कि हार के उस पल में उनके चेहरे कैसे होंगे, क्या हाल हुआ उनका। हर एक का नाम लेकर पूछ रहे हैं। हाँ, और आखिर में कहते हैं, संजय मुझे सब सच सच बताओ। इतनी निराशा है, इतना डर है। अब ऐसे सवालों का जवाब संजय कैसे देते हैं? क्या वो सीधे बुरी खबर सुना देते हैं? नहीं। और यही संजय की भूमिका बहुत खास हो जाती है। वो सीधे ये नहीं बताते कि क्या हुआ, पहले वो धृतराष्ट्र को एक तरह से तैयार करते हैं। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं, हे नरेश, आपके ही अपराध के कारण कौरवों पर ये सब बीता है। ये पहली लाइन देखिए। अरे, आपके ही अपराध के कारण। ये तो सीधा आरोप जैसा लग रहा है। हाँ, ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन शायद जरूरी था। वो आगे कहते हैं, जो भाग्यवश होता है उस पर विद्वान लोग दुखी नहीं होते। तो मतलब वो कह रहे हैं कि आपकी गलती है, लेकिन जो हो रहा है वो भाग्य है, इसलिए दुखी मत हो। ये थोड़ा जटिल है। देखिए, एक तरफ तो ये धृतराष्ट्र को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है, उन कर्मों का जिनकी वजह से युद्ध हुआ। ठीक है। और दूसरी तरफ ये एक दार्शनिक धरातल तैयार करना है। वो आगे समझाते हैं कि इंसान को जो मिलता है या नहीं मिलता, वो असल में प्रारब्ध से, मतलब भाग्य से ही होता है। और ज्ञानी लोग वो इन दोनों ही हालतों में, पाने पर या खोने पर, न ज्यादा खुश होते हैं न ज्यादा दुखी। यानी संतुलन बनाए रखते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, ये बुरी खबर सुनाने से पहले एक तरह का, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक कवच बनाने जैसा है। ये याद दिलाना कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, और विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है। सही कहा, स्वीकार भाव। तो संजय एक तरह से कह रहे हैं कि जो हुआ वो शायद होना ही था और अब शोक करना ठीक नहीं। ये सुनकर धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? क्या वो मान जाते हैं? हाँ, कुछ हद तक तो असर होता है। धृतराष्ट्र का जवाब दिखाता है ये। वो कहते हैं, संजय, मुझे इससे ज्यादा दुख नहीं होगा। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं, मैं इसे पहले से ही भाग्य का विधान ही मानता हूँ। तुम अपनी इच्छानुसार सब कहो। तो मतलब उन्होंने एक तरह से स्वीकार कर लिया, भले ही मन में दुख हो। हाँ, एक स्वीकृति है। शायद इसलिए कि संजय ने उन्हें इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत हार की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ी अटल नियति के हिस्से की तरह देखने का नजरिया दिया। वो अब सुनने को तैयार है। तो ये छोटा सा संवाद हमें सिर्फ युद्ध का हाल नहीं बताता, बल्कि हार और दुख के समय इंसानी भावनाओं को, खासकर एक पिता के दुख को और उससे निपटने के एक तरीके को भी दिखाता है। बिल्कुल सही है। संवाद युद्ध की क्रूरता तो दिखाता ही है, साथ में मानवीय पीड़ा की गहराई भी। और संजय का जवाब कर्म, भाग्य और ज्ञान, इनके जो जटिल रिश्ते हैं ना, उन पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, कि कैसे बहुत मुश्किल हालात में भी एक तरह की मानसिक स्थिरता रखी जा सकती है। शायद सच्चाई को स्वीकार करके। ये सिर्फ खबर देना नहीं था, ये एक तरह का मार्गदर्शन भी था, मुश्किल समय के लिए एक दर्शन। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जब हालात और नतीजे हमारे काबू में ना हो, तब संजय की तरह भाग्य या कर्म फल को स्वीकार कर लेना कितना व्यावहारिक है। क्या ये सच में मानसिक शांति का रास्ता है, या कहीं ये मुश्किलों से मुंह मोड़ना तो नहीं? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। एक गहरा सवाल है।